यही डीएम पहले भी थे और यही ईवीएम पहले भी था। चुनाव पहले भी होते रहे और अब भी हो रहे हैं। ईवीएम पहले भी था। इन्होंने बताया कि ईवीएम की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। ईवीएम अगर नहीं था, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो इनका मतलब हो गया कि बैलेट पेपर में भी गड़बड़ी थी। डीएम की बात कर रहे हैं, यही डीएम पहले भी थे। डीएम रात में जब फ़ोन मिलाया था तो रात में डीएम फ़ोन नहीं उठाते थे। यही भाजपा सरकार है, रात में अब 2 बजे फ़ोन मिलाइए, डीएम फ़ोन उठाता है, बात करता है। तो बदलाव नहीं है इसमें, ये उनको खुद सोचना चाहिए। अभी एक जो है ट्विटर पे बहुत लिख रहे हैं, वो कोई भी फोटो पोस्ट डाल दे रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने कभी सोचा था कि इस तरीके से सारी जनता जो है एक साथ, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी गांव में जाइए और एक आदमी अगर बुरा कहे तो माना जा सकता है, और गांव में सारे लोग अगर किसी पार्टी का पक्ष रखते हैं, किसी की पार्टी के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, आज शौचालय, बिजली है। इससे ज़्यादा बदलाव अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। माननीय मोदी जी का एक ही सपना है कि हर गरीब तक हमारी सारी योजनाएं पहुंचे। अखिलेश यादव जी का सपना है कि सारी योजनाएं जो इनके साथ पार्टी में काम कर रहे हैं, जो बड़े स्तर के लोग हैं, इनके पास तक पहुंचे। यही मोदी जी होने नहीं दे रहे हैं। ये जो वो बात कह रहे हैं कि ईवीएम और डीएम वाली बात, वो कहीं जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने विकास की बात है, तो उन्होंने जो है 17 में चुनाव क्यों आ रहे? कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं है। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बातें उठ रही हैं कि किसानों का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर जो जा रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का कारण है। लेकिन जनता कहीं भी भ्रमित होने नहीं जा रही है, और हम लोग इस मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। ईवीएम बेईमान है तो इनकी सरकार भी तो थी, उस समय भी ये बेईमानी कर सकते थे ना। अब मान लीजिए बंगाल में चुनाव देख लीजिए, ईवीएम यदि केंद्र सरकार के अंडर में थी तो वहाँ अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं क्योंकि इनके पास वोट ही नहीं था। तो ईवीएम तो एक अफवाह है जनता को भ्रमित करने का। है कि 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अन्य जितनी राजनीतिक दल हैं उन्होंने रोना शुरू किया कि ईवीएम में दिक्कत है। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया 2017 में। जब वो हारे, इनका सुपड़ा साफ हो गया, जनता ने इनको मुंह की पूरी खिला दी, तो इन्होंने कहा कि ईवीएम में दिक्कत है। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया, तब इन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया, तो वहाँ भी ये मुंह की खाए। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि ईवीएम में दिक्कत है। दिक्कत ईवीएम में और डीएम में नहीं है, दिक्कत इनके मनोवृत्ति में, क्योंकि इन्होंने हमेशा से कब्जा करने की राजनीति की, हमेशा से जनता को धोखा देने की राजनीति। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, कहीं ना कहीं विकास के पथ पे आगे बढ़ रही है। अखिलेश तो कह रहे हैं ईवीएम और डीएम से सावधान रहना पड़ेगा विधानसभा के चुनावों को लेकर। जो ये उत्तर दे रहा है, बता रहा है कि ईवीएम और डीएम से सावधान रहना चाहिए। यही डीएम पहले भी थे और यही ईवीएम पहले भी था। चुनाव पहले भी होते रहे और अब भी हो रहे हैं। ईवीएम पहले भी था। इन्होंने बताया कि ईवीएम की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। ईवीएम अगर नहीं था, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो इनका मतलब हो गया कि बैलेट पेपर में भी गड़बड़ी थी। डीएम की बात कर रहे हैं, यही डीएम पहले भी थे। डीएम रात में जब फ़ोन मिलाया था तो रात में डीएम फ़ोन नहीं उठाते थे। यही भाजपा सरकार है, रात में अब 2 बजे फ़ोन मिलाइए, डीएम फ़ोन उठाता है, बात करता है। तो बदलाव नहीं है इसमें, ये उनको खुद सोचना चाहिए। अभी एक जो है ट्विटर पे बहुत लिख रहे हैं, वो कोई भी फोटो पोस्ट डाल दे रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने कभी सोचा था कि इस तरीके से सारी जनता जो है एक साथ, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी गांव में जाइए और एक आदमी अगर बुरा कहे तो माना जा सकता है, और गांव में सारे लोग अगर किसी पार्टी का पक्ष रखते हैं, किसी की पार्टी के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, आज शौचालय, बिजली है। जो है 2017 में गांव में लोग जाते थे, 3 घंटे बिजली आती थी। आज की स्थिति है कि शाम को 6 बजे बिजली आ जाती है और रात में 12 बजे जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर काम देखेगा आदमी, शौचालय था, शौचालय लोग कहते थे पैसा था, पैसा मिलता नहीं है। राशन की बात करिए, राशन मिलता था, लोग कोटेदार जाते थे नीचे, कोटेदारों के यहाँ राशन आता था, डायरेक्ट पूरा जो है ट्रक का ट्रक बिक जाता था रात में। अब स्थिति हो गई, सारी चीज़ें जो है आधार कार्ड से हो गई है, और जो है अंगूठे के निशान से जो है जो कार्ड बनता है, राशन कार्ड, उस पर सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जब हाईटेक ज़माना आ गया, हाईटेक सारी चीज़ें हो रही, तो लोग हाईटेक पसंद कर रहे हैं। इनका क्या था, जो है एक काम इन्होंने रिवर फ्रंट घोटाला करवाया, उसमें सारी चीज़ें इन्होंने खा ली। आज ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या, आप एक एक्सप्रेस इन्होंने बनवाया, उसमें एक जात विशेष को लेकर इन्होंने सारी जो है कंपनियों को वहाँ दे दिया। आज जात विशेष की बात ये क्यों करते हैं? सबका साथ सबका विश्वास की बात करिए, सबको लेकर चलिए। आप अकेले की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करते हैं, लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, कहीं यादव ले आते हैं, कहीं मुस्लिम ले आते हैं। इसका क्या मतलब कहेंगे भाई? आप 4 साल होने वाले हैं योगी सरकार को। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा के द्वारा जिस तरीके से हर चीज़ है
वो झूठी है। ना भाजपा का फल कभी मिला था ना मिलेगा, नहीं चाहिए भाजपा। एक तरफ योगी सरकार को 4.5 साल होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम, कितना बदलाव देखते हैं आप इन 4.5 सालों में? सबसे ज़्यादा बदलाव अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। माननीय मोदी जी का एक ही सपना है कि हर गरीब तक हमारी सारी योजनाएं पहुंचे। अखिलेश यादव जी का सपना है कि सारी योजनाएं जो इनके साथ पार्टी में काम कर रहे हैं, जो बड़े स्तर के लोग हैं, इनके पास तक पहुंचे। यही मोदी जी होने नहीं दे रहे हैं। ये जो जनता तक जा रही सारी योजनाएं, सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप राशन कार्ड ले लीजिए, मैंने भी सारी चीज़ें आपको बताई कि नीचे तक पहुँच रही हैं। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, पहले लोग जाते थे तो जो है नाली खड़ंजा ये सब कहने से डरते थे। आज किसी भी जो है अधिकारी के पास चले जाइए, डीएम के पास, सीडीओ के पास, सारी बातें वो सुनते हैं। जनता दरबार लगाते हैं। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। सिर्फ ये काम, एक कहावत है कि 22 में बाइसाइकिल इन्होंने नारा दिया है। 22 में बाइसाइकिल नहीं, ये साइकिल छोड़ दीजिए। ये अगर पैदल चलने लायक नहीं रहेंगे तो बताइएगा हमको। पैदल चलना, हाँ, पैदल हो जाएंगे। अधिकारियों को लेकर इस तरीके से गुस्सा क्यों दिखाया जा रहा है? कभी डीएम को लेकर, कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, कभी कहा जाता है कि जो अधिकारी डाटा दे रहे हैं योगी सरकार को कि इन लोगों के घर तोड़े जाएं, इनके पास अवैध संपत्ति है, उन अधिकारियों को भी देख लिया जाएगा अगर हमारी सरकार आई तो? कुछ नहीं देख पाएंगे। यही अधिकारी है, जा रहे थे एक मीटिंग में, आपको पता होगा, कन्नौज में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बहुत पहले इन्होंने किया था मुख्यमंत्री जी के साथ। अधिकारी भले सत्ता किसकी भी हो, अधिकारी किसी के नहीं होते। अधिकारी शासन के ऊपर होते हैं, कैसे उनके ऊपर अधिकार आदमी अपना बताता है। वो भी समाजवादी पार्टी में थे तो वही अधिकारी ये भी थे, अभी भी वही अधिकारी हैं। अधिकारी नहीं चेंज हुए हैं, लेकिन सिस्टम चेंज हुआ है। लोग कैसे शासन चलाना, कैसे लोगों को मैनेज करना है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, समाजवादी पार्टी नहीं जानती। इसलिए अधिकारी के ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच रही है जनता इसको लेकर? जनता ने पूरा मूड बना लिया है। उस बार 325 आई थी, इस बार 350 ज़्यादा सीट आने वाली है। 350। चलिए, क्या ना, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं भाजपा झूठी है, भाजपा का जो बीज है, फूल है, हर चीज़ झूठी है, भाजपा नहीं चाहिए। वहीं 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि ईवीएम और डीएम से सावधान रहना चाहिए। क्या सोचती है इस पर उत्तर प्रदेश की जनता? कि उनके कहने में ही उनका इस प्रश्न का उत्तर है। इस परिवार में इससे पहले 4 बार लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या जो ये बात उन्होंने कही है कि ईवीएम और डीएम से सावधान रहें, तो इस तंत्र का क्या पहले उन्होंने ही प्रयोग किया है क्या? अगर ऐसा होता तो अभी बंगाल का चुनाव आपने देखा, पूर्व में राजस्थान की सरकार जो बनी कांग्रेस की, और मध्य प्रदेश की सरकार भी हमारी जो वही थी, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? ईवीएम और डीएम, ये सब कहने की बातें जनता सब जानती है। और इस बार भी कहीं ना कहीं 2022 में कमल का फूल ही आने जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें कहा जाता है कि अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पंचायत का जो चुनाव है उसमें ये जो लोग कह रहे हैं, ये सारे कृत्य यही लोग करते आए हैं अभी तक। और जहाँ जो सत्ता का चुनाव होता है और जो लोग हैं, अभी जनता ने पंचायतों में अधिक से अधिक, सबसे ज़्यादा भाजपा के ब्लॉक प्रमुख, सबसे आप देखिए 53% महिलाएं इसमें इस सत्ता के अंदर जो हैं ब्लॉक प्रमुख को जिला पंचायत अध्यक्ष बन के आई हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं बेमानी है। इस तरह के सरकारी तंत्रों का प्रयोग ये लोग करते रहे। इसके पूर्व में आप देखिए 2014 का कन्नौज का चुनाव, ये इसका जीता जागता उदाहरण रहा है कैसे सरकारी तंत्र के ऊपर ये लोग हावी रहे हैं और पक्ष के चुनावों को कैसे इन्होंने विपक्ष में किया है। तो भाजपा में इस नीति पे कोई कार्य नहीं होता, जनता सब जानती है। और जनता कहीं ना कहीं 2022 और 2024 में तो पुनः भाजपा को लाने जा रही है। 2022 में चुनाव जो आ रहे हैं विधानसभा के लेकर, इसको बार बार पे लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसमें गड़बड़ी करेगी भाजपा, भाजपा शस्त्र का इस्तेमाल करेगी, तंत्र का इस्तेमाल करेगी? अभी से डर क्यों दिखाई दे रहा है? ये जनता की तरफ से बार बार सवाल उठ रहा है। देखिए, ये जो वो बात कह रहे हैं कि ईवीएम और डीएम वाली बात, वो कहीं जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने विकास की बात है, तो उन्होंने जो है 17 में चुनाव क्यों आ रहे? कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं है। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बातें उठ रही हैं कि किसानों का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर जो जा रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का कारण है। लेकिन जनता कहीं भी भ्रमित होने नहीं जा रही है। और हम लोग इस मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रशांत जी, मुझे ये बताइए, आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, ईवीएम और डीएम से सावधान रहने की ज़रूरत है। इससे पहले इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अन्य जितनी राजनीतिक दल हैं उन्होंने रोना शुरू किया कि ईवीएम में दिक्कत है।
उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया 2017 में। जब वो हारे, इनका सुपड़ा साफ हो गया, जनता ने इनको मुंह की पूरी खिला दी, तो इन्होंने कहा कि ईवीएम में दिक्कत है। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया, तब इन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया, तो वहाँ भी ये मुंह की खाए। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि ईवीएम में दिक्कत है। दिक्कत ईवीएम में और डीएम में नहीं है, दिक्कत इनके मनोवृत्ति में, क्योंकि इन्होंने हमेशा से कब्जा करने की राजनीति की, हमेशा से जनता को धोखा देने की राजनीति। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, कहीं ना कहीं विकास के पथ पे आगे बढ़ रही है और जनता को समर्पित सरकार है। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, आप एक योजना से लेकर चाहे 10वीं योजना तक उठा के देखिए, कहीं ना कहीं उसमें जनता के लाभ हैं और इन्होंने वो अपने आप को, परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया, इसलिए जनता ने इन्हें हर चुनाव में बाहर रखा। ट्विटर पे आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कहा है भाजपा का जो हर दिया गया सपना है, जिस तरीके से चीज़ें कही गई हैं, वो हर चीज़ झूठी है, बीज झूठा है, फूल झूठा है, वादे झूठे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो ट्वीट की राजनीति से बाहर आएँ और सड़क पे देखें और जनता के बीच आके देखें कि हालात क्या हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के हर कोने में, हर गांव-गांव में, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश से लेकर देश तक आज जो है विश्व के एक ऐसे नेता बन के उभरे हैं जिनके नेतृत्व में पूरा विश्व काम करना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी संकट आता है जनता पे सबसे पहले बाहर निकल के आते हैं। जो 20-20 घंटे काम करने वाले नेता हैं, जो 20-20 घंटे काम करने वाले लीडर हैं, आज जनता उनकी तरफ देखेगी कि जो ट्वीट पे सिर्फ एक ट्वीट करते हैं और सिर्फ ट्वीट से बाहर नहीं आ पा रहे, उनको देखेगी। ये भी कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो छुट्टी मिलेगी, छुट्टियों की बात की जा रही है, काम की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। छुट्टियों को लेकर क्यों प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? वो छुट्टियां ज़्यादा दे रहे हैं, इसीलिए उनकी छुट्टी कर दी जनता ने। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है जी। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, 2017 से पहले कैसा माहौल था उत्तर प्रदेश में? 2017 से पहले का माहौल, चाहे चुनावी राजनीति का हो, चाहे एक जनप्रतिनिधि हो, आप देखिएगा कि पुलिस का तंत्र पूरी तरह से फेल था। जिस तरह का भय व्याप्त था जनता के बीच, अपराधी खुलेआम घूमते थे। आज की डेट में उत्तर प्रदेश से कई बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं एक सशक्त सरकार है जिसका प्रशासनिक अमला पूरी तरह से ताकतवर है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो जनता हो और चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे गलत काम करने वालों के साथ किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोताही नहीं बरती जाती। 4.5 साल होने वाले हैं सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए, अभी 2 दिन में ही। क्या कहोगे किस तरीके से काम कर रही है विकास की पद्धति को लेकर? विकास की पद्धति पे जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो पूरी तरह से जनता को समर्पित है। हर एक छोटी से छोटी योजना जब बनाते हैं, केंद्र में ड्राफ्ट तैयार होता है, वो कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं कि जनता को किसी भी तरह पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाया जा सके और जनता को पूरी तरह से योजनाओं को समर्पित किया जा सके। सुंदरलाल कनौजिया। सुंदरलाल जी, ये बताइए, क्या लगता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं ईवीएम में गलती है, डीएम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की जनता? क्या ईवीएम में गड़बड़ी करके भाजपा जीत रही है या काम का असर है? काम के बल पे जीत रही है जी, काम के बल पे जीत रही है। अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि डीएम पे भरोसा नहीं है? जो अधिकारी मदद कर रहे हैं योगी सरकार की, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो तो इसी तरह बोलते रहेंगे, चुनाव आ रहा है ना, तो इसी तरह बोलते रहेंगे जी। काम को लेकर क्या कहेंगे? 4.5 साल भी होने वाले हैं योगी सरकार को, कैसा काम कर रही है सरकार? अभी हमारी 4 साल सरकार में कम से कम 5 अंतर्राष्ट्रीय हाईवे दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय। तो आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम, कैसा लग रहा है काम? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम। मनोज जी, ये बताइए, अखिलेश कह रहे हैं ईवीएम और डीएम से सावधान रहना चाहिए, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? नहीं, तो गलत है। गलत है बिल्कुल। काम कर रही है योगी सरकार, 4.5 साल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, बिल्कुल कर रही है। काम कर रही है। किस तरीके से व्यापारी हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं बदलावों को? बदलाव, अच्छा बदलाव है, सुधार है, कानून में सुधार है, और भी चीजें में बहुत सुधार है। कानून व्यवस्था में सुधार है। बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए बाबा से पूछते हैं, क्या नाम है बाबा आपका? प्रकाश मोदी। प्रकाश मोदी। अच्छा प्रकाश मोदी जी, ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है इन 4.5 सालों में? बेटी, हम इस बारे में नहीं रखते, नहीं बोलेंगे। अच्छा, वोट देते हैं? वोट अपना मर्जी का है। मर्जी से मतलब किस चीज को देख कर देते हैं, कि विकास या फिर? ये किसी को नहीं बताया जाता है। नहीं, विकास में ये नहीं पूछ रही कि किस पार्टी को, मैं ये कह रही हूँ कि वोट आप क्या चीज देख के देते हैं? विकास को, काम को, किस तरीके से? नहीं, विकास और काम को ही देखें। विकास को और काम को देख कर। क्या लग रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जनता अपना वोट ईवीएम में डालती है, ईवीएम पे भरोसा करती है, अखिलेश कह रहे हैं कि ईवीएम पे भरोसा ईवीएम तो अब बराबर रहा है। यदि ईवीएम बेईमान है
तो इनकी सरकार भी तो थी, उस समय भी ये बेईमानी कर सकते थे ना। अब मान लीजिए बंगाल में चुनाव देख लीजिए, ईवीएम यदि केंद्र सरकार के अंडर में थी तो वहाँ अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं क्योंकि इनके पास वोट ही नहीं था। तो ईवीएम तो एक अफवाह है जनता को भ्रमित करने का। अगर ये कहा जाता है, भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि ईवीएम की गलती बताई जाती है 2014 से लेकर 2014 में, तो अगर 2014 के चुनावों की बात करें तो उस वक्त पे तो केंद्र में कांग्रेस थी, उस वक्त पे कांग्रेस ने किस तरीके से घोटाला कर दिया था, ये चीज़ क्यों नहीं सोची? उस समय ईवीएम कांग्रेस ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया ढंग से? भाई उसमें तो बहुत काबिल लोग थे, भाजपा में काबिलियत बाद में आई ना। तो ईवीएम के मतलब अफवाह, जनता को बरगलाना, बेवकूफ़ बनाना। क्या देखते हैं आप, किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार? ये तो नहीं बता सकता ये नहीं बता सकते।